अरे पुत्र, अरे पुत्र, भ्राता लक्ष्मण, अरे पुत्र। क्या हुआ सीते? एक अद्भुत दृश्य देखा है मैंने। एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग कहाँ हाँ, गए? अरे पुत्र, फिर आइए तो, आइए, आइए भ्राता लक्ष्मण, फिर देखिए तो कितना सुंदर मृग है, कितना अलौकिक, कितना मनभावक। कभी देखा है ऐसा मृग? सचमुच अद्भुत, बेशक। आप ये मृग मुझे पकड़ दीजिए ना, जरा देखिए तो कितना सुंदर है। क्या करोगी कल्याणी? मैं इसे फिर इसके पाँव में घुंघरू बांधूंगी। जब ये महल में शम शोभ करता हुआ चलेगा तो इसे देखकर माता कितनी प्रसन्न होंगी। नहीं तो स्मृति के क्रोध पर भरत भैया को भेंट दे देंगे। लक्ष्मण, लगता है सीता की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है ही बहुत सुंदर। इसका रूप अनूठी, इसका शत्रु बन रहा है। भैया, मृग के प्रति भाभी का इतना मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। ये स्वर्ण मृग मुझे माया कैसे जान पड़ता है कि ये प्रकृति के विरुद्ध है और प्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वह इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं घड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे यह सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, ये प्राकृतिक के विरुद्ध है। प्राकृतिक के विरुद्ध नहीं होता लक्ष्मण। क्या मुनि भारद्वाज के घर में पुत्र रतन में स्वर्ण शरीर वाले साधस पैदा नहीं हुए थे? इसी प्रकार सैकड़ों कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान और विज्ञान का तर्क भी काम नहीं कर सकता। भैया, भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। ये आपको याद है ना, ये एक बार घंटे भर में इसी तरह बहुत सारे राक्षस मृग बनकर आए थे। ओहो, आप दोनों भाई ऐसी बातें करते रहोगे तब तो ये मृग ना जाने कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग के पाए बिना मानेगी नहीं। मैं अभी जाता हूँ। यदि मृग जीवित न मिला तो क्या हुआ है? इसकी वेधशाला देख रहे हैं, कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर। आपकी पूजा में आंसू से काम आएगी। भैया, मुझे अभी संदेह है कि ये कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस हुआ तो उसका अंत भी जरूरी है लक्ष्मण। तुम तुरंत कुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेश सत्य न हो। मैं सीता की इच्छा पूरी करने के लिए इस मृत्यु के पीछे जाता हूँ। जिंदा अथवा मारकर फोड़ लाऊंगा, परंतु याद रखना लक्ष्मण, वन में कई तरह के राक्षस घूमते रहते हैं। तुम किसी भी स्थिति में सीता को अकेले न छोड़ना। जो आ गया भैया।
कितनी करुणा है आपकी भ्राता की आवाज में। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने उनको घेर रखा है, इसलिए रघुराई तुम्हें पुकार रही है। भाई के थके हुए बाजू आज भाई की बात नहीं आ रही है। हे परमेश्वर, ना जाने आज मेरे सब कितने कष्ट में हैं। देवर जी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, स्वामी इस समय कष्ट में है। इसकी मजाल है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित हो वहां अंधकार ही कब आएगा। अच्छा माता, आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? वहाँ तुम्हारे भ्राता तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन तुम हो अपनी ही बातों की रट लगाए बैठे हो। बस लक्ष्मण बस, मैंने अब जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। जिस कारण तू वन में आया है कुछ मतलब वो तुम्हारा है, परंतु घर के परपंचों में रहकर सुख पाता कभी न कोई। भाई सा जख्मी शत्रु ने और भाई सा मित्र नहीं कोई। माता जी, अगर मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ तो जाकर अपने भ्राता की सहायता करो। यदि के कपन हुआ तो लक्ष्मण, ज्यादा बातें न बनाओ, जल्दी जाओ मेरे भ्राता, जल्दी जाओ। माता जी क्षमा कीजिए, हाय लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। लक्ष्मण, क्या तुम कोई लक्ष्मण हो जो अपने भ्राता के सामने अपने वीरता की टींगे हाँकते रहते थे? परंतु जब असल में वीरता दिखाने का समय आया तो राक्षसों के भय से डरे हुए चूहे की भांति अपने वीर से ही निकलना चाहते। अरे दुष्ट, जिद्दी तो तुम थे ही। आज मालूम हुआ कि तुम कितने कायल हो लक्ष्मण, कितने कायल हो तुम। माता जी मैं कायल नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। वह मुझे यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए छोड़कर गए हैं। किसकी रक्षा लक्ष्मण और किसकी आज्ञा? अरे जिसके लिए मैं संसार का सारा धन को त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, अगर आज उनको कुछ हो गया ना तो मैं एक पल भी जीवित न रह पाऊंगी। फिर करते रहना मेरे मृत शेर की रक्षा और पालते रहना अपने भ्राता की आज्ञा। गोदावरी में डूब जा पर बच्चे गिर मर जाऊंगी, डालकर समझा देंगे मैं हम काट कर जाऊंगी। ख्याल तेरा हर वो बात हो सकती नहीं, जिसे जिसकी चाहते तेरी हाथ माता जी नहीं, माता जी जो बात आप कह रही है वो बात हो सकती नहीं। ये निगाहें सिवा चरणों के कहीं और जा सकती नहीं। माँ मैं जान भी दे दूं अगर हो इशारा आपका, लक्ष्मण जी से जी रहेगा। माँ बेटा आपका। माता जब मेहरबानी करके जरा धीरे से काम लीजिए। माँ धीरे से काम लीजिए। किस धीरे की बात करते हो लक्ष्मण? जिस औरत के पति के प्राण इस समय संकट में है और वो बार-बार तुम्हें सहायता के लिए पुकार रही है, उस औरत को तुम धीरज रखने के लिए कहते हो? बस लक्ष्मण, बस अब मैंने जान लिया है स्वार्थ का बेचारा है। अरे जिस कारण को बन के आया कुछ मतलब वो तुम्हारा। लक्ष्मण, मैं बहुत देर से तुम्हारी आंखों को देख रही हूँ और तुम्हारे मतलब को खूब पहचान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को खत्म करवाना चाहते हो, परंतु याद है लक्ष्मण, ये जीवन सीता हरण का रोल है ये। बाकी क्लब का पता नहीं नाम कौन सा है। सीता हरण का रोल चल रहा, सीता हरण का रोल। जंगल के पक्षियों, तुम देख रहे हो कि मुझ पर से क्या दोष लगाया जा रहा है। ऐसे बात सुनने से पहले तुम बंद क्यों नहीं करते? भाइयों तुम मेरे कानून
माँ क्यों नहीं जाती, तू क्यों नहीं आ जाती? लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, माता जी अब किस किस्म की बातें सुना रही है और कैसे देवदार जान मेरे ऊपर लगा रही है। क्या मेरी वफादारी का यही सुना है जो मुझे आपसे मिल रहा है? घर से चलते वक्त माता जी ने मुझे आपको पुत्र की तरह संभाला था। नाटिया से ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। अच्छा देवी, इसमें किसी का क्या दोष है? ये सब अपनी ही प्रारब्ध का दोष है। हरि पुत्र वाक्य से कोई आस न रखे। ये लक्ष्मण अब आपका बाकी नहीं, आपकी जान का दुश्मन बन बैठा है, दुश्मन बन बैठा है, लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण जाओ, जाकर अपने भ्राता की सहायता करो। लक्ष्मण लक्ष्मण आपसे कह रहे हैं। लक्ष्मण तुम इस तरह चुप क्यों पड़े हो? लक्ष्मण तुम नहीं जा सकते तो धनुष्मान मुझे दो। क्या धनुष्मान भी मुझे नहीं दे सकते? तो ठीक है लक्ष्मण, मैं एक आर्य स्त्री हूँ, पर हर आर्य स्त्री अपने समाज की रक्षा करना बड़ी बात की जाती है। मैं ऐसे ही चल जाती हूँ। माता जी मेहरबानी करके पूजा के भीतर चले जाए। भैया आज आपका लक्ष्मण पहली बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। भैया मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा यकीन है कि आज होली जरूर कुछ ना कुछ नियम खिलाएगी और कोई नई मुसीबत हमारे ऊपर लगाएगी। जो पवित्र आत्मा 13 साल तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही और हर की ऐसी बात न कही। ये सब होने करा रही है जो माँ आपके मुंह चलकर ऐसी बातें सुना रही है। अच्छा माता जी, मैं चाहता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर आप ऐसी मेहरबानी जरूर करना। है पवन जी तुम साक्षी हो, है साक्षी गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नैया के, है सूरज चांद बना हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। अगर वायु मानना दे तो कर देना तुम निर्दोष मुझे। तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर अपना ये घर सौंपा है, पंचवटी है प्रणकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। अच्छा माता जी, मैं चाहता हूँ आप सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप रेखा के भीतर रहना। ये रेखा लंबे करके जो दुनिया के भीतर आएगा, आज उसके लक्ष्मण की वो यही खत्म हो जाएगा।
प्रणाम महात्मा। सल्लल्लाहु हो देवी। महात्मा, आप कौन हैं और किधर से पधारे हैं? देवी, हम यात्रा से थके हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। अवश्य महात्मा, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन का प्रबंध करती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें दीदी देवता, इस समय मेरे पति कुटिया में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपका किसी भी तरह से सत्कार नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। दीदी देवता, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ले आओ देवी। क्षमा करें दीदी देवता, आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, हम यात्रा से थके हैं, अब तो हमने आसन भी जमा लिया है, बार बार हमसे उठा नहीं जाता। जो कुछ है यही ले आओ। क्षमा करें दीदी देवता, आपको ही लेकर आना होगा। तुम हमें कोई कार्य करने नहीं लगती देवी। द्वार से आया हुआ दीदी भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं है दीदी देवता, मेरा बाहर न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं है। वास्तव में मेरे देवर जी यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए एक रेखा खींच गए हैं। बस बस, बहुत अच्छा। पहले हमें कुटिया के भीतर आने से रोक दो, जैसे कि हम कोई पशु पक्षी हो। अरे ऐसा व्यवहार तो लोग इंसानों के साथ करते हैं। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर के साथ उसके पास जाकर उसके पांव छूकर उसे भिक्षा दी जाती है। कोई बात नहीं देवी, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाते हैं, परंतु इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे देवी। नहीं नहीं दीदी देवता, रुक जाइए। कृपा करके मेरी मजबूरी और व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी देवता, क्षमा कर दीजिए। देवी, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा पति एक स्वर्ण वृक्ष के पीछे भागा फिर रहा है, और वो स्वर्ण वृक्ष तुम्हारे पति पर 2-3 बार आहत भी कर चुका है। हम तुम्हारे पति को जवाब देते हैं कि वो अपने पीछे ठीक हो गया। रुकिए दीदी देवता, रुकिए, और मेरे पति को श्राप कर दीजिए, मैं बाहर आ जाती हूँ। रुकिए दीदी देवता, क्षमा करें जोगीराज, क्षमा करें, जो मैं आपकी शक्ति को ना पहचान पाई। अपनी पुत्री समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी देवता। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दी। हम इतने सुंदर नारी की आंखों में अश्रु नहीं देख सकते। कौन हो तुम? महात्मा, मैं मिथिला नरेश महाराजा जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा गुरुदेव है
गाया को देख, तेरे काबिल लालायक हो गए, उसे तुम इस घास फूस की जिंदगी में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी लड़कों को किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे स्वामी ही त्रिलोकी के राजा हैं। इनसे बढ़कर बड़ा कोई हो सकता है? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं देवी, जिसके नाम से देवता, नाग, असुर, दानव, राक्षस, संसार के संपूर्ण प्राणी थका उठते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र, नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी तटबंध रह जाते हैं। अरे वायु जिसके सामने सांस नहीं लेती, तुम तो रंग का पति, रावण की पत्नी बनने के लायक हो। जाने के गेट पर तू आने लगता है, मैं मुझे कौन है? तुम्हारा दास वही रावण लंकेश, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है। वह स्वयं तुम्हारे दरबार में भिक्षा मांगने आया है। देवी, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 4-5 स्त्रियां पटवारी की भांति तुम्हारी सेवा करेगी। अरे दुष्ट, तुमने ये सोच के कैसे लिया कि तू अपने वैभव का बखान करेगा और सीता तेरे साथ चल पड़ेगी? अरे दुष्ट पापी, अभी यहाँ से चला जा, अन्यथा मेरे स्वामी एक ही तीर से तुझे तेरी लंका सही जलाकर भस्म कर डालेंगे। स्वामी, तुम जिस स्वामी की बात करती हो, वह जमीन में रेंगने वाला मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं, वो इन मानवों को फल-मूल की भांति अपना भोजन मानते हैं, अपना आहार मानते हैं। तुम हमारी शक्ति को नहीं जानती। पहचानती, अच्छी तरह से पहचानती। अरे पापी, पर दुष्ट भी तेरे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने एक तीर से समाप्त कर डाला। अरे पापी, तेरा इतना साहस कि गीले होकर सिंगड़ी की कामना करता है। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम शादी है तू। एक पतिव्रता नारी की ओर उसे डालने की चेष्टा भी किसी ने ना की होगी। इसका परिणाम जानता है तू? अरे पापी, तेरा ही नहीं, तेरे समस्त कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कहाँ जाना चाहती है? भीतर। शायद तू भूल चुकी है कि इसके बाद अगर इस रेखा का उल्लंघन कर दे तो उसका भीतर जाना मुश्किल है, हेलो, नामुमकिन है, असंभव है। आज तुम्हें निर्मल। मेरे हाथों से वो चंचल बोला ना मोबाइल मेरे को मैं वीडियो बनाना आज देखो प्रोग्राम है उधर सब बस है तेरे रंग कैसी बदलने? रंग बदले मैंने। जब पंचवटी में निहारा था मुझे, रंग बदले मैंने। जब स्वप्न में हारा था मुझे, रंग बदलता हूं मैं, बदलवाती है तू। जब सामने आता हूं तो बदल जाती है तू। ये मेरा
नहीं उस भगवान से। राजा लक्ष्मण, पुकार, जोर से पुकार। अरे पुत्र, आर्य पुत्र, उसे पंचवटी से दूर पहुंचा दिया गया है। राजा लक्ष्मण, माता लक्ष्मण भाई के पीछे लगा दिया गया है। हे लक्ष्मी नारायण, भक्तों